सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित यह कविता दिल को छूने वाली है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। और जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। यह कविता उन्होंने स्वयं जेल जाकर लिखी है। एक कोयल के माध्यम से उन्होंने जो प्रेरणा प्राप्त की है, उस प्रेरणा को उन्होंने भारत के वीरों में भरना चाहा है कि वह अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर से मुक्त करें। और यही प्रयास उन्होंने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से किया है। कविता का परिचय कुछ इस प्रकार से है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल की यात्राएं की। इसीलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहता है जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। उसी को लेकर एक ओर वह जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करता है, तो दूसरी ओर उसके ना टूटते मनोबल का वह कोयल को याद दिलाता है कि वह तोते मैने की तरह बंदनी नहीं है। तो वह जेलों की दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति गीत क्यों नहीं सुनाती है। इस प्रकार कवि अपनी भावनाओं को कैदी और कोकिला के माध्यम से व्यक्त करता है। कैदी वह स्वयं है और कोयल को उसने अपना संदेशवाहक बनाया है। प्रस्तुत कविता अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जा रहे अत्याचारों और यातनाओं का दुखद चित्र प्रस्तुत करती है। जेल में बंद कवि एक राजनैतिक कैदी है, परंतु अंग्रेज सरकार ने उसे सामाजिक अपराधी के साथ रखा है। सामाजिक अपराधी जैसे चोर, डाकू, और राजनैतिक जो देश के लिए काम करते हैं। ब्रितानी राज को जड़ से उखाड़ फेंकने को प्रसिद्ध आज़ादी के दीवानों से अंग्रेज सरकार डरी हुई है। उसकी नज़र में आज़ादी की लड़ाई लड़ना एक गंभीर अपराध है। अंग्रेज जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों पर जुल्म करते हैं। उनको तरह तरह की यातनाएं देते हैं ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना वे छोड़ दें। उनका मनोबल टूट जाए और वे गुलाम बन जाए। एक कवि अपनी रचनाओं से आम जनता में चेतना जगा सकता है, उसे नया उत्साह दे सकता है, जो कि कवि ने करना चाहा है। कोयल से कवि के संवाद के द्वारा इस कविता में कैदी के मनोबल को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनकर कवि अपनी मनोदशा के अनुरूप उसकी इस पुकार के कई अर्थ निकालता है। वह कई संभावनाएं व्यक्त करता है। कभी उसे उसकी आवाज़ में दर्द सुनाई देता है, तो कभी विद्रोह के स्वर।
कभी उसे कोयल से ईर्ष्या होती है तो कभी उसकी पुकार को अपनी कृति अर्थात रचना की प्रेरणा मानने लगता है, जिससे आम जन में गांधी के सपने को पूरा करने का नया उत्साह जाग सके। तो इस प्रकार से कवि ने इस पूरी कविता में कुछ इस प्रकार की संभावनाओं का अनुमान लगाया है। माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं एक कैदी बने हुए हैं और कोयल की आवाज़ के माध्यम से वह लोगों को संदेश दे रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ। यहाँ पर जेल दिखाई गई है जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी को कैद करके रखा गया है। आप देख रहे होंगे कि चारों ओर दीवार हैं और उसमें एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है जिससे हवा या रोशनी आती जाती है। कम रोशनी आने के कारण दीवारों में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और पास ही एक पेड़ लगा हुआ है जिस पर कोयल बैठी हुई है। कभी वह पेड़ पर और कभी दीवार पर बैठती है। कैदी और कोकिला, यह खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इस कविता में। तत्सम, तद्भव एवं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है। भाषा प्रवाहमय व चित्रात्मक है। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि चित्र हमारे सामने चल रहा है। लयात्मक है और संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। जेल में कैद कवि माखनलाल चतुर्वेदी जब कोयल की मधुर आवाज़ को सुनते हैं और वह भी ऐसी आवाज़ को जो रुक रुक कर आ रही है, उसे वो एक संदेश समझ लेते हैं और कोयल से प्रश्न शैली में पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गा रही हो, रुक रुक कर मुझे क्या बताना चाहती हो, कोयल तुम इस काल कोठरी के ऊपर किसका संदेशा लेकर आई हो, मुझे बताओ तो। इस पद में कवि ने कोयल को एक संदेश वाहक माना है कि वह उन्हें कोई संदेश देने आई है और इसी संदेश को वो अपने लिए आज़ादी का गीत मानते हैं और उससे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मुझे क्या बताना चाह रही हो सखी कोयल, बताओ तो। आगे के पद कल समझाए